पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन के अंतर्गत आज हम तत्कालीन देहातों की अर्थनीति, व्यापार और उद्योग, सेना व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, किले, जल दुर्ग, समुद्री किले, नौसेना और प्रजा के हितों के प्रति जागरूक विचारों पर चर्चा करेंगे। तत्कालीन देहातों की अर्थनीति। कृषि व्यवसाय देहात की अर्थनीति की रीढ़ था। देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते हैं। गांव के श्रमिक कारीगर वस्तुओं का उत्पादन करते थे। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। इस अर्थ में देहात आत्मनिर्भर थे। किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार हिस्सा दिया करते थे। इस हिस्से को पौनी पावना कहते थे। व्यापार और उद्योग। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता। व्यापारियों के कारण राज्य में नवीन और आवश्यक वस्तुएं आती हैं। वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, संपत्ति बढ़ती है। शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है। साहूकार, व्यापारी, राज्य और राजश्री का की शोभा है और यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। साहूकार शब्द का अर्थ व्यापारी है। शिवाजी महाराज की नीति स्वराज्य के उद्योगों को संरक्षण देने की थी। इसका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है। उन्होंने कोंकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया और इस समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले प्रदेश से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था। इसका कोंकण में चलने वाली स्थानीय नमक की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाले नमक का बहुत बड़ी चुंगी लगाई थी। उद्देश्य यह था कि पुर्तगालियों से आने वाला नमक महंगा होकर उसका आयात कम हो जाए और स्थानीय नमक की बिक्री बढ़े। सेना व्यवस्था। शिवाजी महाराज के सेना में दो विभाग थे, एक थल सेना, दूसरी अश्व सेना। थल सेना में हवलदार, जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। थल सेना प्रमुख को सरनौबत कहते थे। सरनौबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। अश्व सेना में दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक सिलेदार, दूसरा बारगीर। सिलेदार के पास सिंहों का घोड़ा और शस्त्र होते थे। बारगीर को सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे। अश्व सेना में बारगीरों की संख्या अधिक थी। अश्व सेना में अधिकारियों की श्रेणियां थल सेना की भांति थी। अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी सरनौबत था। नेताजी पालकर, प्रताप राव गुर्जर, हंबीर राव मोहिते ऐसे शिवाजी महाराज की अश्व सेना के कुछ ख्याति प्राप्त सरनौबत थे। गुप्तचर विभाग। शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक था। इसके शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी। यह जानकारी प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख का था। उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहिंजी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाने में पारंगत था। सूरत अभियान के पूरे वो वहाँ की छोटी से छोटी बातों की जानकारी ले आया था। किले। मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है, अतः नियंत्रण में रखा जा सकता है और विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। किले में अनाज युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज्य स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में इस प्रकार बताया गया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। स्वराज्य में 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया। प्रत्येक किले पर किलेदार, सबनीस और खानिस ये अधिकारी होते थे। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था, जिसे खानिस कहते थे। जल दुर्ग। समुद्री किले। शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जलदुर्गों में मालवण का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन शीशा उड़ेलवाने का प्रबंध किया था। सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्म दुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया। इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, पद्म दुर्ग बनवाकर एक राजपुरी के पूर्व पर दूसरी राजपुरी बनाई।
नौसेना भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली जंजीरें रह के सिद्धि, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज साम्राज्य के शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। वे जानते थे कि उनके पास नौसेना समुद्र उसी का है। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। उनमें गुरा, गलबत और पाल युद्धपोत थे। इन जलपोतों का निर्माण कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण में करवाया जाता था। नामायनाक, भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। और इस चित्र में भी देखो गुलाब का और कलबत का यह आपको चित्र में जलपोत दिखाई दे रहे हैं जो युद्धपोत हैं। शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुद्ध भूषण में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है। वह इस प्रकार है। कर्नाटक प्रदेश से लेकर बागलान प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत के ऊंचे पठारों की श्रेणियों में स्थान स्थान पर बनवाए। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था। उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर थे। प्रजा के हितों के प्रति जागरूक। अन्य दूसरे शासकों अथवा राजाओं की भांति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहां अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए। यह बोध उन्हें था। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे अपितु प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक थे और ये बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है।